एक भूत जंगल में घूम रहा था। उसे थोड़ी दूर पे एक चुड़ैल दिखाई देती है। जिस चुड़ैल को वो देख रहा था उसके पीछे काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। तो उसने सोचा क्यों ना इससे पास में जाकर बात की जाए, क्योंकि चुड़ैल अकेली खड़ी थी। जब भूत उसके पास जाता है, ओए मेरी जाने मन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है आई लव यू आई लव यू, आज तक पलट के जवाब क्यों नहीं दिया है? तुझे पता नहीं है क्या मैं तेरे प्यार में कितना पागल हूँ? नास बेटी मरी जा रही है अपनी खूबसूरती में। अरे मैं क्या तेरे से कम खूबसूरत लगता हूँ? देख जरा मुझे पलट के। नास पीटे जिनावर, अपनी चप्पल जैसी शक्ल लेकर यहाँ से चला जा, समझा? तू और खूबसूरत, तेरे से खूबसूरत तो वो पटिया वाली शक्ल का है वो भूत जो तेरे साथ रहता है। तेरे जैसे के साथ नहीं सेट होने की मैं, चला जाए यहाँ से कमबख्त। छपरी कही की ज्यादा बेइज्जती मत मार मेरे मुंह पे, समझी? तू भी कोई खास सुंदर नहीं है। देख तो अपनी शक्ल, शक्ल से भी बदसूरत है। और मुझे देख, हड्डियों की माला पहनता हूँ, हड्डियों की माला। किसी के बस की नहीं है हड्डियों की माला पहननी। देखा है तूने किसी दूसरे भूत को हड्डियों की माला पहनते हुए? आई बड़ी चपरासी सी शक्ल की। अरे जिनावर, जब तुझे मैं इतनी बुरी लग ही रही हूँ तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? 70 दिन से मना कर रही हूँ, मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ा है जिनावर कहीं का। चला जाए यहाँ से कमबख्त। चल ठीक है छपरी, जा तो रहा हूँ मैं यहाँ से, लेकिन पछताएगी पछताएगी। इतना सुंदर भूत मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुझे क्या पता मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरे पीछे कितनी चुड़ैल पड़ी हुई है। मैंने तो तुझे मौका देने की कोशिश की थी, पर तू लेना ही नहीं चाहती नास पीती। अरे जिनावर, चला जा, कितनी बार बोलूँ मेरी शक्ल के सामने से दफा हो जा। आया बड़ा, हाँ, कितने दिन से मना कर रही हूँ छपरी को, फिर भी मरा जा रहा है मेरे प्यार में। तुझे अगर पसंद नहीं हूँ तो क्यों मरा जाता है मेरे प्यार में? चल जाए यहाँ से। चल चल, तेरी जैसी 36 आएंगी और 36 जाएंगी। तेरे में क्या रखा है ऐसा? जा रहा हूँ मैं, कल को वापस लौट के मेरे ही पास आएगी तू। मुझे पता है, गिड़गिड़ा कर कहेगी टॉमची मुझे अपना लो, टॉमची मुझे अपना लो, और फिर मैं तुझे ड्रामे दिखाऊंगा। अरे जा भाई जा, क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है? मेरे दिमाग की दही बना दी है तूने। भाई मैं नहीं आऊँगी, तू अगर दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ ना तो भी नहीं आऊँगी तेरे पास। अबे चला जा नास पीटे, वरना ईंट उठा के मारूंगी तेरे सर में। चल भाग। टॉमची की तो वो चुड़ैल बहुत बेइज्जती करती है। टॉमची अपना मुंह लेकर चला जाता है। बेचारे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उसके प्यार में अंधा हो चुका था। उस चुड़ैल के अलावा उसे कोई चुड़ैल पसंद ही नहीं आती थी। कितना ट्राई किया था उसने। उधर गंजी चुड़ैल सुषमा चुड़ैल को बुलाती है। उसने टॉमची की और सुषमा चुड़ैल की बातें सुन ली थी। तभी सुषमा बोलती है, क्या है बहन, तूने क्यों बुलाया? अरे सुषमा, एक बात बता, ये टॉमची तेरे पीछे इतना पड़ा है बहन, तो काय को सेट ना हो जाती है? सही तो लगे है। और वैसे भी नास पीटे से मत हो सेट। मुझे भी जो कोई खास पसंद ना है। लोग बाग कहते ही हैं खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो ना लगता कहीं से भी। चप्पल जैसी शक्ल का कमबख्त। इन दोनों चुड़ैलों को ये नहीं पता था कि टॉमची इनके पीछे ही खड़ा है और इनकी बातें सुन रहा है। टॉमची को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि गंजी चुड़ैल का रिश्ता टॉमची ने ही कराया था। अरे सुषमा, तुझे तो बतेरे अच्छे अच्छे भूत मिलेंगे। चल मरन दे साले को, आया बड़ा। देख तो सही, तूने कितनी बेइज्जती करी। जब भी मान न रहा था, देख रही थी मैं तुम दोनों को ही। कमबख्त सा आया बड़ा। सुंदर चुड़ैल दिखी नहीं कि राल टपकाना शुरू कर देते हैं ये भूत, ऐसे ही हैं। फिर गंजी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। गंजी चुड़ैल तो सिर्फ उसे भड़का रही थी। पसंद तो टॉमची गंजी चुड़ैल को भी था, लेकिन टॉमची गंजी चुड़ैल को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। इसी बात से तो वो किलसी हुई थी कि टॉमची ने उसे तो भाव दिया नहीं और दूसरी को इतना ज़्यादा दे रहा है। टॉमची भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन उस गंजी चुड़ैल को पता ही नहीं था कि टॉमची मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मेरी सारी बातें सुन ली है। टॉमची को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वो गंजी चुड़ैल का पीछा करते करते जब जा रहा होता है, गंजी चुड़ैल तो आगे निकल जाती है, लेकिन गंजी चुड़ैल का बाप मिल जाता है। अरे अंकल, वो जो तुम्हारी लड़की है ना गंजी चुड़ैल, आज उसने हद पार कर दी है, संभाल लो उसे वरना अच्छा नहीं होगा।
अरे बेटा, ऐसा क्या कर दिया उसने? मैं तो उसे बहुत संभाल के रखता हूँ। तुम्हारे बारे में कुछ कहा क्या? मुझे बताओ। उस गंजी को ये नहीं पता कि तुम्हारी वजह से ही रिश्ता हुआ है? तुम मुझे बताओ, क्या किया उसने? आज उसकी अच्छी से खबर लेता हूँ मैं जाकर घर पर। बताओ। अंकल, वैसे तो बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सुनो। मुझे एक चुड़ैल से प्यार हो गया है और मैं उससे बातें कर रहा था। वो उस चुड़ैल को भड़काए जा रही थी कि इससे प्यार मत करियो, प्यार मत करियो। अब देखो, ये कोई अच्छी बात है? आप ही बताएं। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी चाहता हूँ। मैं अभी उसे घर पे जाके समझा देता हूँ। वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगी। और तुम चिंता ना करो। तुम कहो तो मैं उस चुड़ैल से बात करता हूँ तुम्हारे बारे में। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ऐसा कर कर भाग गई है। गंजी चुड़ैल का बाप भी अपने घर की तरफ चल देता है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कहीं टॉमची ने ये रिश्ता तुड़वा दिया तो क्या होगा। गंजी चुड़ैल का रिश्ता टॉमची ने ही तो कराया था। वो सोच रहा था मेरी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो घर पे पहुंचता है और अपनी बीवी से बोलता है। अरे भाग्यवान, एक बात बताऊं तुम्हें। ये जो हमारी बेटी है ना गंजी, इसने पता है टॉमची के साथ क्या किया? उसकी गर्लफ्रेंड है ना कोई, जो बन नहीं पा रही है, उसको भड़का रही थी। और ये सारी बातें टॉमची ने सुन ली। टॉमची बहुत ही गुस्से में था। अगर उसने हमारी बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया तो क्या होगा? तुम समझाओ उसे। अजी, मैं तो तुम्हारी लोटिया से परेशान हो गई। परेशान कर दिया उसने मुझे, बतेरा कर रखा है यार। देख लो, बताओ ऐसी ऐसी हरकतें करेगी तो कैसे चलेगा? आने दो आज उस नास पीटी को। बाल पकड़ पकड़ के मारूंगी, चाहे शादी हो या ना हो। आज उसे सुधार कर ही मानूंगी। अजी, बार बार क्यों भूल जाती हो? हमारी बेटी गंजी है, उसके सर पे बाल नहीं है। पागल मत बनो। और उसकी शादी होने वाली है, उससे थोड़ा तमीज से बात करना। समझा देना अच्छे तरीके से कि दोबारा टॉमची से पंगा ना ले। इतनी मुश्किल से तो गंजा भूत मिला है हमें शादी के लिए। अगर वो रिश्ता भी टूट गया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम कहीं। समझी? अजी, आप चिंता ना करो। आन दो उस कल मुही को, आज अच्छे से समझा दूंगी। बदतमीज हुई पड़ी है, बदतमीज। पता है शादी के दिन करीब आ गए हैं। हल्दी लगा के भी घूम रही है नास पीटी इधर उधर। हल्दी लगा के बाहर भी न जाते हैं कम बखत। आने दो आज इसे, फिर बताती हूँ मैं जरा। चुड़ैल का बाप तो फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि शादी आने वाली थी। उसको बहुत से काम थे। उसने सोचा बाहर जाकर थोड़े बहुत काम देख लेता हूँ। वो बाहर चला जाता है। चुड़ैल की माँ घर पर अकेली थी। अब गंजी चुड़ैल का भी घर पे आने का टाइम हो गया था। वो जैसे ही आती है तो अपनी माँ को गुस्से में देखती है और पूछती है। अरे मम्मी, तेरे थोबड़े पे 12 कैसे बजे पड़े हैं? अरे तुझे ना पता शादी है? शादी वाले घर में भी गुस्सा गस्सी हो रही है। क्या हो गया अब तुझे? बड़ी बड़ी आंखें लाल कर रखी हैं तैने तो मम्मी। क्या हो गया? अरे कुछ बोल भी ले मम्मी, क्या हो गया? अरे बेटी, मैं तुझे कितना समझाऊं, तू ही बता दे। तूने उस टॉमची भूत की गर्लफ्रेंड के सामने उसकी बुराई कैसे करी? उसे पता चल गया, तेरा बाप आया था अभी गुस्से में। उसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन तू भी समझ जा, रिश्ता टूट गया ना। अरे मम्मी, उस जिनावर ने कैसे सुन लिया? मैं तो उससे अकेले बात कर रही थी। अरे मम्मी, रिश्ता ना टूटना चाहिए। मैं तो उससे जाके माफ़ी मांग लूँगी। अरे मम्मी, बिल्कुल बिल्कुल माफ़ी मांग लूँगी। रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। प्यार करती हूँ मैं गंजे भूत से। उसके बिना मर जाऊँगी मैं। गंजी चुड़ैल को जब ये पता चलता है कि उसकी वजह से रिश्ता टूट जाएगा, तो जल्दी से अपनी माँ से बोलती है कि माफ़ी मांग के आ जाऊँगी। चल ठीक है, अब उस टॉमची से कह दिए, देख गलती हो गई है, गलती ना करूँगी अब भाई। ऐसे ऐसे प्यार प्यार से मना लिए उसे, वरना पता चला हमारा रिश्ता ही टूट गया, हम कहीं मुँह दिखाने लायक ही ना रहे। टॉमची तो फिर से उस चुड़ैल के पास ही पहुँच गया था। उसका तो दिल ही नहीं लगता था उस चुड़ैल के बिना। देखो सुषमा, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या नहीं? या उस गंजी की बातों में आ गई हो तुम? सच सच बताओ, उस गंजी ने भड़काया ना? सुषमा चुड़ैल उसकी तरफ देखती है और बोलती है। अरे जिनावर, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई भड़काएगा? अरे भाई, मेरे में भी तो दिमाग है, मैं भी तो दिमाग वाली हूँ। या ऐसे ही बना दिया है ऊपर वाले ने मुझे? मेरे को तेरे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना, समझा? चल निकल यहाँ से मिनट से पहले।
देखो मैं तुझसे तहजीब से बात कर रहा हूँ तो तमीज से बात कर, समझी? ज्यादा बक बक मत कर। वैसे भी तू कोई खास खूबसूरत नहीं है, बस मेरा तेरे पे दिल आ गया है। बात सिर्फ यहीं अटकी हुई है और तू मानती है या नहीं मानती, या तुझे उठा कर ले जाऊं, समझी? सीधे सीधे मान जा। अरे चप्पल जैसी शक्ल के डराइयो किसी और को जिनावर, तेरे मुंह पे ऐसी चप्पल मारूंगी कि तेरा भसरा बिगाड़ दूंगी। आया बड़ा चल के, आया है मुझे उठाने वाला। अरे मुझे उठाने से पहले भगवान तुझे ना उठा ले। चल निकल यहाँ से कमबख्त के बच्चे, दफा हो। टॉम जी की तो फिर से बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी, लेकिन टॉम जी सुधर ही नहीं रहा था। उसे पता नहीं कितनी अच्छी लगती थी वो चुड़ैल। बार बार उससे बेइज्जती करवा कर आ जाता था और बार बार उसी के पास चला जाता था। उसे रास्ते में गंजी चुड़ैल दिखाई देती है। गंजी चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, अरे ओए टकली, तूने ही सुषमा को भड़काया है ना, मैंने सब सुन लिया था। ऐसा है, ज्यादा बनेगी ना तो तेरा भी रिश्ता टूटवा दूंगा, समझ गई? तुझे तो पता ही है तेरा रिश्ता मैंने कराया है और वो गंजा मेरा जानने वाला है। सोचियो भी मत मेरे साथ कुछ करने की। अरे टॉमची भैया माफ कर दो, आज के बाद ना करूँगी। गलती हो गई, गलती। बस तुम मेरा रिश्ता मत टुटवाना। देखो बड़ी मेहनत से मिला है गंजा भूत। टॉमची भाई, आज के बाद कुछ ना करूँगी, जबान से कुछ ना बोलूँगी। माफ़ी दे दो मुझे, माफ़ी टॉमची भाई। आ गई अपनी औकात पे, आ गई अपनी औकात पे। तुम्हारे भी कुछ कहने नहीं, मिनट मिनट पे तेवर बदलते हो। अरे लड़कियां सारी होती ही ऐसी है, जब देखो किसी का भी दिल तोड़ देती हैं, किसी के दिल के बारे में सोचती ही नहीं है। तूने भी मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं करा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरा रिश्ता नहीं टुटवाऊंगा। अरे शुक्रिया 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 भाई, शुक्रिया जो तूने मेरा रिश्ता ना टुटवारा। देख अब ना करूँगी, गलती हो गई तो हो गई। अरे दोस्तों, तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब क्यों ना करते हो? और कमेंट्स में बताओ, क्या सुषमा इससे पट जाएगी या ना पटेगी? सही सही बताना। तू इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? तेरे तो हल्दी भी लग चुकी है ना। जा घर में जाके दफा हो जा, समझी? मेरी नज़रों के सामने से। मैं जा रहा हूँ, फिर से सोचता हूँ एक बार बना लूँ या ना बनाऊँ। सुषमा मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में जाके मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो ना, सुषमा को प्यारे प्यारे कमेंट्स करके। क्या पता वो बन जाए गर्लफ्रेंड। अरे भाई तू टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, मैं हूँ ना तेरी बहन। मैं करूँगी सुषमा से बात, तू टेंशन ना ले। बस तू मुझ पे छोड़ दे अब सब। अब तेरी वो ही गर्लफ्रेंड बनेगी और उससे ही तेरी शादी होगी। तू चिंता ना कर। चल अब तो मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, ठीक है? फिर गंजी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, क्योंकि गंजी चुड़ैल की मम्मी ने बोला था जल्दी आना। अब सुषमा की बात भी गंजी चुड़ैल ही करेगी। उसने सोच लिया था टॉमची की बात सुषमा से करा कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना टॉमची कहीं उसका रिश्ता न टूटवा दे। अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप परेशान ना हो, मेरी गंजी से बात हो गई है। उसने बोल दिया है कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगी, और आप भी चिंता मत करो, मैं उसका रिश्ता नहीं टूटवाऊंगा। वो तो मैंने गुस्से में ऐसे ही बोल दिया था। बेटा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लगता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मैं जरा शादियों में बिजी हूँ। शादी है ना गंजी की? अरे अरे अंकल, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मेरा प्यार मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आपका शुक्रिया, आपने मेरे से इतना पूछा। दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो कर दे, मेरा दिल तो टूट ही चुका है शीशे की तरह। अरे बेटा, दिल थोड़ा नहीं करते, देखा नहीं मेरी गंजी के लिए जैसे गंजा भूत मिल गया, तुम्हें भी ये सुषमा जरूर मिलेगी। जो दूसरों का अच्छा करते हैं उनके साथ भगवान कभी बुरा नहीं करता। बस थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है? चलो।